प्यारे बच्चों, हम अपने आसपास के स्थानों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को देखते हैं। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने आसपास के पौधों और जानवरों की विभिन्न विशेषताओं और व्यवहारों को देखकर आनंदित होते हैं। हम उन्हें जितना अधिक देखते हैं, उतना ही अधिक हमें उनके मनोहारी जीवन के बारे में सोचते हैं। यह जिज्ञासा हमें और अधिक खोजबीन करने, नई तथा रोमांचक चीजों का पता लगाने की प्रेरणा देती है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के कल्याण के बारे में सोचना और उनका सम्मान करना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने तथा एक हृदय समझ बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस इकाई में हम अपने आसपास के जीवन के बारे में बात करेंगे, अपने आसपास के पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में जानेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार की इकाई 2 अध्याय 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की। तरह तरह के पेड़ पौधे। गोपू, सिम्मी और राज प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और जल धाराएं देखते हैं। एक दिन गोपू खुश होते हुए जोर से बोला, यह प्रकृति भी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ कितने ही तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु हैं। कितना अच्छा होता कि ये हमें अपनी कहानियां सुनाते। सिम्मी बोली, हाँ, पौधे तरह तरह के आकार और आकृति वाले होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बड़े, झाड़ीदार। राज ने कहा, कुछ पतले और मुड़े हुए तो कुछ सीधे और लंबे हैं। गोपू ने कहा, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां खुरदरी हैं तो कुछ की एकदम चिकनी। इन्हें छूना और सूंघना मुझे अच्छा लगता है। सिम्मी ने कहा, देखो, इस जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार हैं। राज, यह तुम्हारा खास पेड़ है ना? राज ने कहा, हाँ है तो। तुम्हें इसके छोटे छोटे सफेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे छोटे हरे रंग के फल देखे जो बाद में गहरे लाल और जामुनी रंग के हो गए थे। हमने यहाँ पेड़ से जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का आनंद भी लिया था। सिम्मी मुस्कुराई, इन पेड़ों की ठंडी छांव में घूमना अच्छा लगता है। तो बच्चों, जानते हैं पेड़ों के बारे में। पेड़ जैसे आम, नारियल, खेजड़ी, कटहल, इसके अलावा और भी बहुत से पेड़ हैं जिन्हें आप जानते होंगे, जैसे जामुन, नीम। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। बच्चों, आपने पीपल और बरगद का पेड़ देखा होगा। इनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ और पेड़ हैं, बरगद, अमलतास, पीपल, चिनार। इनमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हमें फल देते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनसे हमें दवाइयां मिलती हैं और कुछ पेड़ छाया और लकड़ी देते हैं। झाड़ी, झाड़ियां मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं। सभी पौधे पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूलों वाले पौधे को देखो, इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, गोपू ने कहा, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। राज ने कहा, इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियां कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक झाड़ी ही है, सिम्मी ने बताया। तो बच्चों, झाड़ियां मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती है। आपने अपने घर के आसपास तरह तरह की झाड़ियां देखी होंगी, जैसे गुड़हल, गुलाब, तुलसी और मीठा नीम। बच्चों, क्या आप जानते हैं जो दालें हम खाते हैं, जैसे अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं, यानी ये भी झाड़ियों का ही एक प्रकार है। अब हम जानेंगे जड़ी बूटियों और घास के बारे में। राज ने कहा, हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे हैं
उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं। गोपू ने बताया, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते, उन्हें जड़ी बूटियां कहते हैं। जैसे सरसों, टमाटर, धनिया, पुदीना। सिमी ने घास की ओर दिखाते हुए कहा, तरह तरह की इन घासों को देखो। इनके तने भी हरे और कोमल हैं। इनकी पत्तियां लंबी, पतली और चपटी हैं। कुछ जंगली घास भी होती हैं। गोपू ने पूछा, सिमी तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है? जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनाते। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखिए। आपने कितने तरह की घास देखी है? बच्चों, क्या आप जानते हैं चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। यानी जो अनाज है ये घास का एक रूप है। गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। बच्चों, आपको पता है बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है। अब हम जानेंगे लताएं और बेलों के बारे में। राजा ने प्रसन्नता से कहा, देखो इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। गोपू ने सहमति जताई, वाह, मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है। सिमी ने बताया, मनी प्लांट का तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है। यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। यदि इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता तो यह धरती पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। राजा ने बताया, कद्दू का पौधा भी बेल ही होता है। मैंने इसके तने को धरती पर फैलते हुए देखा है। तो बच्चों, लताएं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं, जैसे अमर बेल। कुछ लताओं के नाम मनी प्लांट, चमेली, लौकी। और बेल कौन कौन सी हैं? तरबूज, कद्दू। अच्छा बच्चों, आपने पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सुना होगा। आइए देखें पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। जड़। जड़ें आमतौर पर जमीन के नीचे होती हैं। ये पौधे को जमीन में स्थिर रखती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करती है, यानी कि मिट्टी से पानी और खनिज लेकर पौधे के भागों तक पहुंचाती है। तना। तना पत्तियों और फूलों को सहारा देता है। यह पौधे को भोजन और पानी पहुंचाने में मदद करता है। पत्तियां हरे रंग की होती हैं अक्सर। पत्तियां पौधे के चपटे और पतले भाग होते हैं। यह अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की किरणों का उपयोग करता है। तो पौधे का सारा भोजन पत्तियां बनाती हैं। फूल। फूल को पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा माना जाता है। फूल से ही फल बनता है। फल वाले पौधों में फूल से ही फल बनता है। फल। फल पौधे का एक भाग है। जैसे कि हमने बताया कि फूल से ही फल बनता है। फल में पौधे के बीज होते हैं। बीज। बीज एक ऐसा भाग है जो एक नए पौधे में विकसित हो सकता है। अधिकांश पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे हम आम की गुठली की बुआई कर दें या जामुन की गुठली की, तो उससे हम एक नया पौधा बना सकते हैं। बच्चों, सभी पौधों की पत्तियां अलग अलग रंगों, आकृतियों एवं आकारों की होती हैं। आप भी अपने आसपास के परिवेश में पत्तों को देखिए। अपनी कॉपी में उन पत्तों के चित्र बनाकर रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। जैसे पीपल, आम, कमल, खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष ज्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। तो आप अपने आसपास पाए जाने वाले किसी पेड़ की पत्ती का चित्र बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। राजा ने सिम्मी को बताया,
सभी पत्तों की गंध अलग अलग होती है। मैंने यह पाया कि तुलसी, धनिया, मीठा नीम, पुदीना और लेमन ग्रास सबकी गंध अलग अलग है। सिम्मी ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी आम के पत्ते को मसल कर सूंघा है? मुझे यह गंध बहुत अच्छी लगती है। राज ने कहा, इस बातचीत से मुझे आम की प्यारी सी खुशबू याद आ गई। मेरा भाई देख नहीं सकता, लेकिन अपने आसपास आम, अनानास, कटहल, अमरूद और जामुन जैसे फलों को सूंघकर जल्दी से पहचान लेता है। चलिए एक गतिविधि करते हैं। अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए। फिर आपका एक मित्र आपके बिल्कुल पास कोई फल लाएगा। बताइए, आप अपनी बंद आंखों से कितनी दूर से फल को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं? इसी गतिविधि को कटे हुए फल के टुकड़े से दोहराइए। बताओ, क्या साबुत फल की अपेक्षा कटे फल को पहचान पाना आसान था? हाँ, क्योंकि कटे हुए फल से अधिक सुगंध आती है। अच्छा बच्चों, आप किस फल को अधिक दूरी से पहचान पाए? तो आम की खुशबू दूर से आ जाती है। पौधे के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का उपयोग किया। आइए अब एक टमाटर के पौधे के चित्र में उसके विभिन्न भागों को ध्यान से देखें। पौधे के कौन कौन से भाग हैं और दिए गए चित्र में पौधे के भागों के सामने उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से भाग हैं? जड़, तना, फल, फूल, पत्ती और बीज। छाल के बारे में जानना। किसी पेड़ की छाल को ध्यान से देखिए और स्पर्श कीजिए। क्या आपको इस पर कोई जीव, कीट या पौधे दिखाई दिए? एक कागज लेकर उसे छाल पर रखिए और दबाइए। रंग या पेंसिल से इस पर बाएं से दाएं की तरफ बार बार रगड़िए। देखिए इस पर क्या बन गया। कागज के दूसरी तरफ अपने पेड़ का नाम लिखिए। अब अपने सभी मित्रों का कागज इकट्ठा कीजिए और देखिए कि क्या इस छाल के छापे से पेड़ की पहचान कर सकते हैं। बच्चों, छाल का छापा लेते समय क्या आपने अपने पेड़ पर किसी अन्य जीव जंतु, पक्षी या कीट को देखा? यदि हाँ, तो बताओ वे क्या कर रहे थे? बच्चों, आपने रेफलेशिया का फूल का नाम सुना है? मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफलेशिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। बच्चों, आपको पता है चीनी और गुड़ गन्ने के तने से निकलने वाले रस से बनते हैं। इसी तरह से बांस सबसे लंबी घास है। आइए मंथन करें। यदि पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता? तो बच्चों बताओ, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ना तो ऑक्सीजन मिलेगी, ना छाया, ना लकड़ी, ना फूल, ना फल। पेड़ पौधों के बढ़ने में जड़ किस तरह से सहायता करती है? जड़ पौधों का आधार होती है। जड़ से ही पौधे को मिट्टी से पानी और खनिज मिलते हैं। पेड़ के लिए तना क्या कार्य करता है? तना पेड़ को सहारा देता है। पेड़ की शाखाएं तने पर ही लगी होती हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आपने अपने विद्यालय के बगीचे, पार्क या घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। उनके नामों की एक सूची बनाइए और पहचानिए कि क्या है वे। पेड़, झाड़ी, जड़ी बूटी, घास, बेल या लता। अच्छा बच्चों, ये बताओ पौधे के किस विशेष भाग से आप उसे पहचान पाए? जैसे किसी फल वाले वृक्ष को पहचानने के लिए उसका फल सबसे बड़ी पहचान है और फूल वाले वृक्ष की पहचान उसका फूल है। अच्छा बच्चों, अपने सबसे प्रिय पेड़ के बारे में लिखो। यह आपका सबसे प्रिय पेड़ क्यों है? यानी कौन सा पेड़ ऐसा है जो आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है, उसके बारे में लिखेंगे। चित्र बनाइए। आपने अपने आसपास के परिवेश में तरह तरह की पत्तियां देखी हैं, उनके चित्र बनाइए। आप अपने विद्यालय में, घर के आसपास जो पत्तियां देखते हैं उनके चित्र आपको बनाने हैं। आइए रंगोली बनाते हैं। धरती पर गिरी हुई पत्तियों और फूलों को इकट्ठा कीजिए। उन्हें अलग अलग तरह से सजाकर रंगोली बनाइए। आप इन पत्तियों से अलग अलग पशु पक्षियों की आकृतियां भी बना सकते हैं, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में और इस चित्र में दिखाई गई हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये।
पत्तियों से बनी विभिन्न तरह की आकृतियां। तो आप भी ऐसा ही पत्तियों से अपना एक चिड़ियाघर बना सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में और जानेंगे जानवरों के बारे में।